इलेक्शन 2024 का पहला मरहला बखैर खूबी अंजाम पा चुका है और इंतखाबात जो है वो मुकम्मल होने के बाद तकरीबन नताइज भी आ चुके हैं। एका दुकान नताइज के अलावा बाकी तमाम तार हल्कों के नताइज जो है वो आ चुके हैं और इससे पहले कि हम उभरती सूरत हाल का एक जायजा लें, तजिया पेश करें, हम कुछ अपने माजी के कुछ जो व्लॉग्स हैं उनके हवाले से आवाम को मतवज्जो करना चाहते हैं कि हमने बिलखुसूस इस जो मौजूदा इलेक्शन में दरपेश मसाइल और आने वाले दिनों में जो सूरत हाल पैदा हो सकती है उस हवाले से हमने कुछ चीज़ें तजिया किया था, जिनमें से सरफहरिस्त एक चीज़ हमने ये तजिया करते हुए बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट ने पिछले 75 साल दौर के अंदर सियासतदानों के साथ अपने तल्ख तजर्बात, अपने तल्ख माजी, अपने कशीदा हालात से भरपूर सबक हासिल किया है और उस सबक हासिल करने के नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंची है कि आइंदा किसी भी इलेक्शन के नतीजे में किसी एक पार्टी को जो है वो सादक शरीफ के साथ या 2 शरीफ के साथ जीतने नहीं दिया जाएगा और आज हमारी वो तजिया 100% दुरुस्त साबित हुआ। दूसरी तरफ हमने एक और तजिया जो है वो करते हुए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बिलखुसूस जो बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के खिलाफ भरपूर जो है वो मुखालफत करते हुए नजर आ रहे थे, जलसों में उनको तनकीद का निशाना बनाते हुए नजर आ रहे थे और उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए ताकि उन्होंने आलमी नशरियाती इदारों को इंटरव्यू देते वक्त इस बात का खुला खुला इज़हार किया था कि अब हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ चलना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि नवाज शरीफ ने अपने वोट को इज्जत के बयानिया से पीछे हटके हैं और नवाज शरीफ जो है वो उनके अंदर जो एक अमराना सोच है, लिहाजा हमारा उनके साथ चलना बहुत मुश्किल है। और हमने इस बात का तजिया करते हुए एक विला किया था जिसमें आप लोगों को आवाम को बताया था कि ये सब कुछ अचानक क्या हो गया कि कल के इत्तेहादी जो कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद जो इत्तेहादी थे वो अचानक आपस में एक दूसरे के शदीद मुखालिफ कैसे हो गए। तो हमने ये तजिया 2 टोक अल्फाज में ये तजिया पेश किया था कि ये इस वक्त इलेक्शन की गेम के दौरान एक फ्रेंडली जो है ना अपोजिशन नजर आ रही है, फ्रेंडली मुखालफत नजर आ रही है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो नवाज शरीफ पर तनकीद करके इमरान खान के वोटर्स की हमायत हासिल करना चाह रहे हैं ताकि जिन हल्कों में इमरान खान का या आजाद उम्मीदवार, क्योंकि इमरान खान की पार्टी के जो सिंबल है उस पर तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा था और आजाद उम्मीदवार जितने भी थे उनमें से जो कमजोर आजाद उम्मीदवार थे ताकि उन हल्कों के अंदर पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं वो भरपूर तरीके से जो है वो पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सके। और क्योंकि पाकिस्तानी सियासत जो है वो उसकी डायनामिक्स थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उसमें यह है कि पार्टी भी एक अहमियत की हामिल, पार्टी के सिंबल या पार्टी का शख्स जो है एक अहमियत हामिल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपने देखा होगा बल्कि अभी के नताइज से भी आपने इस बात को बखूबी अंदाजा लगा लिया होगा कि बाज़ बात ऐसे होता है कि पार्टी के तशख़्ख़ुस के बावजूद कोई शख्सियत जो होती है वो किसी हल्के के अंदर उसकी शख्सियत का इतना वजन होता है कि वो पार्टी किसी दूसरी पार्टी को वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर अगर वो शख्सियत खड़ी हो जिसको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं तो वो जीत जाता है जबकि पार्टी जो है वो इलेक्शन हार जाती है। तो ऐसे ही लोगों की हमायत हासिल करने के लिए, उनके वोटर्स की हमायत हासिल करने के लिए ये एक फ्रेंडली मुखालफत थी बिलावल भुट्टो का तनकीद करना नवाज शरीफ के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ। हमने इस पर ये 2 टोक तजिया दिया था और वो तजिया भी दुरुस्त साबित हुआ। तीसरा हमने एक आवाम को इस तरह मुतवज्जो करने की कोशिश की थी कि आने वाले इलेक्शन के नताइज क्या हो सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग तजिया था जिसपे हमने आवाम को इस तरह मुतवज्जो किया था कि जिन जिन स्टेक होल्डर्स ने, जिन जिन पार्टियों ने, जिन जिन अफराद और गुरोहों ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अपने अपने हिस्से का रोल अदा किया उसका भरपूर जो है वो इंतखाबात के नतीजे में उसको भरपूर उसका अपना हिस्सा मिलेगा। और जिन जिन लोगों ने, और हमने इस बारे में कहा था कि हिस्सा बकदर जुस्सा सबको मिलेगा, यानी जुस्सा का मतलब है कि जिसने जितना बड़ा जोर लगाकर किरदार अदा किया था इमरान खान की हुकूमत को गिराने में उसको उतना बड़ा हिस्सा मिलेगा। आज हमारा ये तजिया भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% दुरुस्त साबित हुआ कि जिन जिन पार्टियों ने इलेक्शन में इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए रोल अदा किया था आज उनको इलेक्शन के नतीजे में उनका हिस्सा भरपूर तरीके से मिला। पीपल्स पार्टी को अपना हिस्सा मिला, मुस्लिम लीग को हिस्सा मिला, एमक्यूएम को हिस्सा मिला, मुस्लिम लीग काफ को उनके मुताबिक वो काफ यानी जो दिशा साहब की है उनको उतना हिस्सा मिला। इसी तरह जो है वो बाकी जो पार्टियां थी उन सबको उनके उसके मुताबिक किरदार के मुताबिक भरपूर हिस्सा मिला। अब हम करते हैं कि मौजूदा उभरती हुई जो मुस्तकबिल में जो पेश आने वाला मंजरनामा उस पर करते हैं, उसका तजिया पेश करते हैं। वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हो चुकी है इलेक्शन के नताइज के बाद जो सूरत हाल है या इलेक्शन के नतीजे को देखते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि ये जो इलेक्शन के नतीजे में जो नताइज सामने आए हैं उसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको आजाद उम्मीदवार नजर आते हैं और आजाद उम्मीदवारों की तादाद तकरीबन कोई 100 के लगभग है। अच्छा, इन आजाद उम्मीदवारों में 100 के लगभग जो है इनमें से 34 वो उम्मीदवार हैं जो इमरान खान से वाबस्ता लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी, जैसे भी हमने तस्करा किया, जो एक्टिवल्स हैं, जिनकी अपनी एक शनाख्त है, अपनी हैसियत है, जो नस्ल दर नस्ल जो है वो सियासी मैदान में वारद हो चुके हैं इनके बावजूद के जमाने से, या उनकी एक अपना सियासी तशख़्ख़ुस है, चाहे वो किस हवाले से भी उनका कोई बड़ा बिजनेस टाइप कौन है या किसी और हवाले से भी, तो वो ये 34 लोग तो वो हैं उनमें से। तो बाकी जो तकरीबन 64 के जो लोग हैं वो इमरान खान से वाबस्ता है। और इसके बाद जो दूसरी अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून तकरीबन कोई 74, 78, 70 जो है वो उसकी सीटें बनती हैं। तो दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून है। और अगर आजाद उम्मीदवार अलग अलग कर दें, जो पीपल्स अपना पीटीआई के आजाद उम्मीदवार है उनको अलग करें और जो दूसरे जो इमरान खान से वाबस्ता नहीं है उनको अलग कर दें, तो पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून आती है, दूसरे नंबर पर फिर आजाद आते हैं, तीसरे नंबर पर
54 सीटों के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी आती है और उसके बाद फिर MQM आती है 17 सीटों के साथ। इस सूरत हाल को देखें तो बड़ी जबरदस्त किस्म की एक जो है ना एक डिजाइनिंग की गई है डिजाइनर की तरफ से। ये बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका खेल। वो इस तरह के अगर देखा जाए तो डिजाइनर ने बाकायदा एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ ये सारे जो है वो सूरत हाल को इस मंजरनामे को बनाने में भरपूर जो है वो काबिश कोशिश की है। वो इस तरह कि आप देखिए कि अगर इस वक्त हुकूमत, पहली बात तो ये हमने कहा था कि कोई भी पार्टी दो या एक सीधे के साथ या तनहा हुकूमत बनाने के जो है वो उसमें पोजीशन में कभी भी नहीं आएगी और वो तजिया जैसे कि हमने कहा दुरुस्त साबित हुआ। और आज जब हुकूमत बनेगी तो मुस्लिम लीग नून, PTI, MQM, मुस्लिम लीग का चौधरी साहब वाली, चौधरी शुजात वाली और बाकी दो एक पार्टियां जो कुछ नेशनलिस्ट जीते हैं बलूचिस्तान की तरफ से, अगर आप देखें मौलाना फजल रहमान साहब की 2 सीटें हैं। इसके अलावा ये सब को मिलजुल के एक जो है वो मखलूत हुकूमत जो है वो मार्ज वजूद में आएगी। दूसरी तरफ जो डिजाइनर है उसने इतना जबरदस्त काम किया कि आजाद उम्मीदवार जो इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं इस कौमी असम्बली में हुकूमत जो है मखलूत बनेगी, उनको एक जबरदस्त किस्म की एक स्ट्रांग किस्म की अपोजिशन भी मुयसर करवा दी गई है कि आजाद उम्मीदवार जितने भी जीते हैं जो कि PTI के साथ ये जो भी आगे PTI आगे लाया अमल तय करेगी, चाहे वो उनको किसी पार्टी में शामिल करके उनको यकीनन, क्योंकि जब तक इनका अपना सिंबल का निशान या अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो जाते और दोबारा इनको निशान अलॉट नहीं हो जाता तब तक ये जो टेम्परेरी अरेंजमेंट करेंगे और अपने लोगों को शामिल करेंगे, इधर वे वो चाहे इधर ऐसे करें या जैसे भी अरेंजमेंट हो या आजाद के सीट से भी लोग अगर बैठे तो वो एक बाकायदा तौर पर लोगों को जो हुकूमत है मखलूत हुकूमत है उसके लिए एक टफ और एक स्ट्रांग अपोजिशन डिजाइनर ने बनाकर रख दी है ताकि इन लोगों को अपनी औकात में रखा जा सके। ये ना समझे कि अगर हमें हुकूमत में ला के बैठा दिया गया तो अब हम इमारत पर आजाद है और इमरान खान की तरह कल ये भी जो है वो अपने ये लाने वालों और अपने मुख्तदर हल्कों के ऊपर चढ़ दौड़े और उनका हमलावर हो। लिहाजा उनको अपनी औकात में भी रखा गया और उनके सामने एक मजबूत अपोजिशन भी रखी गई है। अब दूसरी तरफ दिलचस्प सूरत हाल ये है कि एक तरफ इनको औकात में रखा गया है, मजबूत अपोजिशन दिलवाकर ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो है वो काफी तादाद में जीतने के बाद, ये जितवाने के बाद, तो दूसरी तरफ वो जो आजाद जीते हैं उससे इमरान खान और PTI के हल्कों में वो अपनी तरफ से खुश है, यानी इनको भी खुश कर दिया गया। दूसरे तरफ अपोजिशन भी खुश है कि हमें भी ठीक ठाक वोट मिल गए। दावेदार साहब क्या हुकूमत बनाएंगे, लेकिन हुकूमत यकीनन मुख्तलिफ हल्कों की एक इस वक्त इमरान खान को हुकूमत कभी भी नहीं बनाने दी जाएगी। जो ये वाला तजिया है बाकी सियासत में तो कोई चीज का नहीं, अगर इमरान खान आज सरेंडर कर देते हैं और कोई ऐसी इंश्योरेंस दे देते हैं तो मुमकिन है ये भी बात भी जो है वो काबिल कबूल होगी मुख्तलिफ हल्कों की। लेकिन फिलहाल तक की सूरत हाल के मुताबिक क्योंकि अब जो है वो एक बहुत दूरी पाई जाती है मुख्तलिफ हल्कों और PTI के दरमियान, लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो ये है कि मखलूत हुकूमत बनेगी, मुस्लिम लीग नून, PTI और बाकी पार्टियां मिलकर मखलूत होंगी। लिहाजा इनको भी खुश कर दिया गया। दूसरी तरफ आजाद उम्मीदवार जीत गए, वो भी खुश है अपनी जगह और ये एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर आएंगे। वो एक हुकूमत एक ऐसी हुकूमत होगी जो अनपार्लियामेंट, जिसे हमने कहा था, जो हर वक्त सूली पे लटकी रहेगी कि अब गई या अब गई, जैसे बकौल शायर के दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया है। तो इसी तरह इनके लिए भी एक ऐसी हुकूमत बनने के बाद हर वक्त यही होगा कि हुकूमत जो है वो या सुबह गई है या शाम गई, हर वक्त इसी सूली पे लटके रहेंगे, क्योंकि एक मजबूत अपोजिशन भी वहां पर फराहम कर दी गई है उस डिजाइनर की बाकायदा डिजाइनिंग के नतीजे में। ये सब कुछ एक बाकायदा प्लान है। अब अगला इंटरेस्टिंग जो फेज है उसकी तरफ हम आपको थोड़ी बता दें कि PTI को मुस्तकबिल में इंतशार पैदा करने से रोकने के लिए एक सूबे की, जो कि छोटा सूबा है KPK का, वहां पर भी एक भरपूर तरीके से नुमाइंदगी देकर हुकूमत बनाने के काबिल बना दिया गया है ताकि ये अपनी जगह वहां पर भी खुश रहे कि चलो कम से कम एक सूबे की हुकूमत भी आई और ये इस बात पर भी फख्र करते हुए इनका टाइम गुजर जाए कि जिस तरह पहले माजी में इनको KPK की हुकूमत दी गई थी और उसके बाद अभी दोबारा इनको KPK की हुकूमत दिलवा दी गई है कि वहां पर भी अगर जो लोगों का जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि बाकायदा डिजाइनर ने किया था तो डिजाइनर वहां भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया। डिजाइनर की बाकायदा डिजाइनिंग का हिस्सा था कि वहां पर इनको इक़्तिदार दिलाया जाए, KPK असेंबली के अंदर PTI को इक़्तिदार दिलाया जाए और दिलवाया गया। और अपोजिशन में भी, कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन में भी इनको भरपूर तरीके से नुमाइंदगी दिलवाई गई ताकि वो इस आस और उम्मीद पे बैठे रहे कि अगर कल को अगर हमारी हुकूमत गिराई गई और हम इस पोजीशन में आ गए कि हम अपने एतमाद लाकर इनको गिरा सकते हैं तो कल को हालात हमारी भी अच्छे आ सकते हैं। लिहाजा चलो एक अच्छी खासी तादाद तो हमें मिल गई है, लिहाजा हम भी मुस्तकबिल में एक अच्छी जो है उम्मीद के साथ बैठ सकते हैं। लिहाजा डिजाइनर के ने बहुत ही खूबसूरत जो मनसूबाबंदी के साथ ये डिजाइनिंग जो की है ये बड़ी ही दिलचस्प है। और ऐसे में एक फरीक भी अपने शादियाने में जा रहा है, दूसरा फरीक अपने शादियाने में जा रहा है, हमने तीर मारा है, दूसरा फरीक अपने शादियाने में जा रहा है कि हमें बड़े वोट पड़े हैं, हमने जितना बड़ा मार्का मारा है और हमें अगर 9 रुपये जाता तो यूं हो जाता तो वो हो जाता। ये एक डिजाइनिंग ऐसा है जो 75 साल से एक डिजाइनर जो बाकायदा डिजाइनिंग करता है। जबकि हम बारहा इस बात की तरफ दिला चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि डिजाइनर ने सियासतदानों के साथ अपने तलख्त ये बात सीखी है कि इनको कभी भी आइंदा मुस्तकबिल में ये बात से नशीन रखें वहां की जिंदगी में कभी भी मुस्तकबिल में कभी भी किसी को 2 तिहाई दिलवाकर जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा, क्योंकि उनके पास यह बात बताते हैं कि जो भी आया और उसने आखिरकार इनके साथ माजराई की, जंग जदल हुआ, हालात खराब हुए, कशीदा हुए, वो इसका मुल्क को नुकसान होता है। लेकिन यह है कि अभी की जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनने वाली सूरत हाल है, ये जो कुछ हुआ है इस पर दोनों तरफ के लोग जो शादियाने में जा रहे थे उस पर हमने मुनासिब समझा कि तजिया तहलील अवाम के सामने पेश किया जाए कि दरअसल ना ये एक फरीक की कोई बहुत बड़ी जो है मार का साथ किया है एक फरीक ने, और ना उसकी को बहुत बड़ी कामयाबी है, और ना तो किसी दूसरे फरीक ने को बहुत बड़ा मार का साथ किया है। ये सारा अपनी जगह शादियाने में जा रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने अपने जगह पे हर बंदा अपनी जो है वो तोड़ खान बना हुआ फिर है, जबकि ऐसा नहीं है। बाकायदा तौर पर ये डिजाइनिंग की गई है और इस डिजाइनिंग के नतीजे में ये मंजर कशी जो है वो आपके सामने बनाकर पेश की गई है। लिहाजा अवाम को चाहिए कि सियासी बसीरत का मुजाहरा करें और
سیاستدانوں کے ان کھوکھلے نعروں اور ان دعووں اور ان وعد وعید کے آسمان زمین اور آسمان کے کلابے ملانے جو ہے وہ کرنے والے جو سیاستدان ہیں ان کے جھانسے میں مت آئیں اور اس زمینی حقیقت کو ذہن نشین رکھیں گے پاکستان کے اندر مقتدر حلقے ان سیاستدانوں کی کمزوری کی وجہ سے یہ نقطہ بہت زیادہ ضروری ہے عوام کو جاننا کہ آپ کے جو سیاستدان ہیں یہ اتنا گنونا اتنا غلیظ کردار ہے ان کا اتنے بد کردار ہے ان میں سے میجارٹی لوگ اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن میجارٹی ان کی جو ہے وہ اتنی غلیظ کردار کے عمل ہیں کرپٹ لوگ ہیں مورلی کرپٹ ہیں ایتھیکلی کرپٹ ہیں فائنینشلی کرپٹ ہیں ہر حوالے سے ان کے اندر جو ہے وہ غلاظت بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو مقتدر حلقے بلیک میل بھی کرتے ہیں اور ان کی اوقات بھی رکھتے ہیں اور ان کو اس مقام تک نہیں پہنچنے دیتے جہاں پر عوام توقع رکھتی ہے اگر ان کا کردار اچھا ہو اگر یہ کسی مقام تک پہنچنا چاہیں تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا کردار درست کریں کرپشن نہ کریں عوام کے حقوق کا خیال کریں یہ سب کچھ اگر عوام کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کرپشن کی ہے نہیں کی عوام تو سمجھے کسی نے کچھ نہیں کیا کیونکہ جس سے وہ عشق کرتا ہے وہ سمجھتا ہے تو بہت ہی معصوم ہے جبکہ مقتدر حلقوں کے پاس سب کی فائلیں موجود ہیں سب کا ریکارڈ موجود ہے وہ جب ضرورت پڑتی ہے جو آنکھیں دکھا رہا ہے یہ نکال کر اس کے سامنے لے آتے ہیں اور پھر اس کو اس کی ناک خاک میں رکھتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کو پتا ہے میں نے کیا کیا عوام بیچاری سادہ لوگ ہے لہٰذا وہ اپنے اپنے پسندیدہ قرآن کے نعرے لگاتی ہے لہٰذا عوام کو ہوش کے نہ کھانے چاہیے اور اس تجزیے کو بغور ایک دفعہ پھر